नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी और आज मार्केट कंप्लीट चौपी थी। बहुत दिनों के बाद हमको इस तरीके की मार्केट देखने को मिली। अदरवाइज मॉर्निंग में मार्केट एक या दो मूवमेंट देने के बाद उसके बाद मार्केट साइडवेज जा रही थी। लेकिन आज की मार्केट अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो सुबह 10 मिनट की मार्केट ने रेंज बनाई है, ऑलमोस्ट पूरा दिन मार्केट ने इसी रेंज के अंदर बिता दिया है। और यहां पर सबसे ज्यादा बेनिफिट सिर्फ एक ही बंदों को हुआ होगा जिन्होंने आज सेलिंग करी होगी। बाकी यहां पर दोनों साइड, चाहे आपने कॉल का ट्रेड लिया हो चाहे आपने पुट का ट्रेड लिया हो, यहां पर आपको खाली ट्रैप किया गया। क्योंकि मॉर्निंग में ये एक मैंने ट्रेड बनाया था, अपने लाइव सेशन में ही बनाया था। और यहां पर व्यू था कि मार्केट, अब क्योंकि ये मैंने लेवल ड्रॉ किए थे ऑलरेडी, जो भी मैं एक दिन पहले एनालिसिस करता हूं, और मार्केट ऑलमोस्ट हर दिन अपने लेवल के लिए जाती है, तो उस हिसाब से पहले मैंने यहां पर 5 मिनट की कैंडल बनी, मैं बिल्कुल शांत बैठा था। लेकिन मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग दिख रहा था, तो मार्केट जब 50% के ऊपर निकली अपनी डे रेंज की, जो ये 10 मिनट की डे रेंज बनाई, तो यहां पर एक ट्रेड प्लान किया था और व्यू था कि मार्केट पहले इस लेवल पर आएगी। जब इस लेवल पर आएगी तो यहां पर मैं अपने ट्रेड को एट कॉस्ट पर रख दूंगा, और मेरा व्यू था कि मार्केट इस फ्लो में 500 के आसपास जाएगी, जहां पर हम प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन अगली कैंडल ने जाके पूरे ट्रेड को खत्म कर दिया। फिर यहां पर हम लोग शांत बैठे थे, बिल्कुल शांत बैठे थे, ये मार्क करके कि अब मार्केट किसी एक साइड को जब ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करेगी तब एक ट्रेड प्लान करेंगे। उस ड्यूरेशन में एक ये पैटर्न बना। लेकिन उससे पहले यहां पर देखिए, मार्केट ने एक बार पहले इसको ब्रेक किया, इस रेंज को, फिर ऊपर गई, फिर ये नीचे निकली, और तब तक में जो ये हमारा मूविंग एवरेज है ये भी थोड़ा सा साइडवेज ही दिखने लगा था। तो पॉसिबिलिटी ये थी कि या तो ये साइडवेज होगा या यहां से ये मूविंग एवरेज कट करके नीचे की तरफ आ जाएगा, 7 मूविंग एवरेज नीचे की तरफ आ जाएगा और 16 वाला ऊपर कुछ इस तरीके से मूविंग एवरेज बनने लगेगा, और ये मार्केट यहां से हमको इस लेवल के लिए जाते हुए दिखेगी। क्योंकि मेरा अगला लेवल यही था, तो यहां पर ट्रेड बनाया दोस्तों, और फिर अगले ट्रेड में ऐसा हंटिंग हो गई। फिर ये जो आप बुलिश फ्लैग देख रहे हैं, इसका जब ब्रेकआउट हुआ और ये मार्केट ने रिटेस्ट किया, तो यहां पर एक बढ़िया ट्रेड बना। तो आप मेरा लाइव वीडियो जाकर देख सकते हैं कि मैंने एक यहां पर बोला था ट्रेड, एक यहां पर बोला था और एक यहां पर। तो आज मार्केट ने कंप्लीट लोगों को ट्रैप किया। और यहां पर जो बिगनर ट्रेडर होते हैं, जो नए ट्रेडर होते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल सिचुएशन होती है। क्योंकि ऐसी मार्केट में वो दिन के सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेडिंग का शिकार होते हैं। क्योंकि उनको हर स्टेप पे ऐसा लगता है कि मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, अब मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया, या अब मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। फिर तकरीबन 2 बजे मैंने अपना लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर भी किया था ये लेवल की, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करती है तब तक यहां पर अब नो ट्रेडिंग जोन है। ये मैंने अपनी कम्युनिटी पर शेयर किया था। यहां पर आप देख सकते हैं, ये 2:36 की मेरी पोस्ट है, जिसको मैंने अपनी कम्युनिटी पर यहां पर शेयर किया था, नो ट्रेड जोन। और उसके बाद एक्चुअली ये नो ट्रेड जोन रहा, बिल्कुल साइडवेज हो गई मार्केट, कंप्लीट साइडवेज हो गई, और उसके बाद ये दिन क्लोज हो गया। तो यहां पर दोस्तों 15 मिनट का चार्ट लगाने से पहले हम ये डेली चार्ट की कैंडल देख रहे हैं, और यहां पर अगर आप देखिए तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 24,600 का। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगी, अब तब तक हमको अगला मूव देखने को नहीं मिलेगा। अब यहां पर जिस तरीके से ये कैंडल ने क्लोज किया है और आज मार्केट साइडवेज रही है, तो कल अगर मार्केट इसी जोन के बीच में कहीं पर भी खुलती है और उसके बाद अगर इस लो को ब्रेक करती है, तो जिस हिसाब से ये प्राइस एक्शन बना है, फिर से मैं बोल रहा हूं, जिस हिसाब से ये प्राइस एक्शन बना है, उस हिसाब से अगर मार्केट इस लो को बीट करती है, तो फिर एक हमको बढ़िया सा मूवमेंट नीचे साइड को देखने को मिलेगा 24,200 के आसपास का। या फिर उस फ्लो में मार्केट कितनी रेंज बनाती है, वो डिपेंड करता है कि मार्केट ने क्या हाई बनाया है। उस हाई से हम नीचे के 200 से 220 तक के टारगेट ही एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी भी थोड़ा सा बुलिश हो रखी है ज्यादा। तो अप साइड अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आएगा और वहां पर मार्केट अपने आप को होल्ड कर रही है, और उस टाइम पर अगर हमारा RSI 30 पहुंच चुका है और वहां से वो पुल बैक कर रहा है, तो वहां से फिर आपको एक रिकवरी भी देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है। पूरा अप्रैल से अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट यहां से, ये 2 अप्रैल से कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रही है। तो यहां पर मार्केट ने एक ये स्विंग बनाया, अब एक ये स्विंग बनाया, ठीक है। तो अब यहां से मार्केट नीचे भी आ सकती है या फिर यहां से मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन ये जिस तरीके की यहां पर छोटी सी डोजी क्लोज हुई है, तो अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलती है तो एक बढ़िया मूव हमको नीचे को देखने को मिलेगा। क्योंकि यहां पर बहुत लोग स्टॉप लॉस लगाकर बैठे होंगे, उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे, और फिर मार्केट नीचे की तरफ हमको जाते हुए दिखेगी। ऊपर का मूवमेंट तभी दिखेगा जब मार्केट 300-350 के लेवल के ऊपर अपने आप को होल्ड करेगी, तो ही हमको ऊपर का लेवल 24,500 और फिर अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस है वो है 24,600 का। एक दिन में जिस हिसाब से आज मार्केट ने क्लोजिंग करी है, तो 200-250 पॉइंट के बाद फिर मुझे नहीं लगता है कि मार्केट 24,600 को भी ब्रेकआउट करके उसके ऊपर जा सकती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट को उसकी डे रेंज के हिसाब से ही जज करना चाहिए और उसके हिसाब से ही ट्रेड को प्लान करना चाहिए। तो चलिए हम लगाते हैं 15 मिनट का चार्ट और देखते हैं कल का अपडेट।